नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल में सनातन धर्म सभा का आयोजन हो रहा है। बागेश्वर धाम सरकार और देवकीनंदन ठाकुर इसमें शामिल हुए हैं। सीएम शिवराज और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी पहुंचे हुए हैं। हिंदू राष्ट्रपति देवकीनंदन ठाकुर का बयान है, श्री राम कथा नारों को कोई रोक न सके, इसलिए हिंदू राष्ट्र जरूरी है। हम तब तक ही सुरक्षित रहेंगे जब तक हम बहुसंख्यक रहेंगे। अभी काशी मथुरा बाकी है, जनसंख्या नियंत्रण कानून बाकी है। राम की तरह कृष्ण को भी आजाद करके रहेंगे। वेब सीरीज को लेकर बोले सीएम शिवराज, यथासंभव प्रयास करेंगे कि आने वाली पीढ़ी बुराई से बचे। इस समय पगड़ी पहनाते हुए हितानंद शर्मा जी संगठन मंत्री वो भी हमारे बीच में है, तो मैं निवेदन करूंगा, आइए। एक बार जोरदार तालियों से हम सभी स्वागत करें माननीय श्री मुख्यमंत्री जी का। साथ ही साथ में हम लोग बागेश्वर धाम महाराज बालाजी महाराज की कृपा, प्रिया कांत जी की कृपा से 2 या 3 बातें मैं आपसे कहने आया हूं, उसके बाद महाराज जी आपको बात कहेंगे। हम लोगों ने मिलकर कहा कि हिंदू राष्ट्र की क्यों जरूरत है। आज जो सत्य है वो सभी जानते हैं। सभी लोग सेकुलरता की जो बीन बजा रहे हैं, मुझे ईमानदारी से वो कसम खा के कहें कि 25 और 30 साल बाद ये देश सेकुलर रहेगा, इस बात की कोई गारंटी दे सकता है? आपको मेरा जवाब देना पड़ेगा, हां या ना। इस बात की कोई गारंटी दे सकता है कि 25-30 साल बाद हमारा देश सेकुलर रहेगा? इस बात की कोई गारंटी दे सकता है कि 25-30 साल बाद हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी? इस बात की कोई गारंटी दे सकता है कि हमारा ये जो कथा पंडाल आज यहां लगा हुआ भोपाल में, 25 साल बाद हम ऐसे ही कथा पंडाल लगाते रहेंगे और आपको कथा सुनाते रहेंगे? इस बात की कोई गारंटी दे सकता है? हम लोग ये कथा, मंदिर में पूजा, शोभा यात्रा, प्रवचन हम तभी तक दे सकते जब तक हम बहुसंख्या में है। जिस दिन हमारी संख्या कम हुई, जाके देखो पाकिस्तान में क्या हाल है हमारा, जाके देखो बांग्लादेश में क्या हाल है हमारा, जाके देखो अफगानिस्तान में क्या हाल है। यह हमारी चिंता है, यह मेरी चिंता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के निर्माण के लिए ऑर्डर दिया और आज अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है। कौन कौन प्रसन्न है राम मंदिर बनने से? कौन कौन प्रसन्न है? अरे भैया, बड़े संतोषी हो। इतने सालों बाद जब राम मंदिर का ऑर्डर आया तो हम खुश हो गए, लेकिन अभी काशी बाकी है, अभी मथुरा बाकी है। बाकी है कि नहीं? जनसंख्या नियंत्रण कानून बाकी है, बाकी है कि नहीं? मंदिरों का पैसा सरकार लेती है, गुरुकुलम बनना बाकी है कि नहीं? है कि नहीं? फिर इतने कम में कैसे खुश हो गए? भ्राताश्री ने जो जो संकेत दिए हैं, कहा है कि अयोध्या तो झांकी थी, मथुरा काशी बाकी। तो भैया जी ने आज संकल्प लिया कि बहुत जल्दी मथुरा में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के लिए एक जागरूक यात्रा निकालेंगे। हम यही प्रार्थना करते हैं कि जितने भी भारतवर्ष के ठाकुर जी के अनुयायी हैं, ये काम केवल भैया का नहीं है, पूरे विश्व में रहने वाले श्री कृष्ण उपासकों का काम है। और इस जागृति यात्रा में पूज्य भ्राताश्री का साथ, सबको साथ देना चाहिए। और हम तो तन मन धन से साथ, और जो नहीं है तो उनकी फटली। हाँ, अब जब लो नहीं है तो क्या करत? एक जने जैसे कह रहे थे, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। दूसरे जने बोले रहना ही पड़ेगा, क्या कर क्या सकते हैं।
और को हो पाए तो हमने कहा कि जो राम जी के हैं, जो कृष्ण के हैं, वो भैया के साथ होंगे। अब जिनमें मिलावट है उनका क्या कर लेंगे, अपन कर भी क्या सकते हैं। अब जिनमें पहले ही दिक्कत है, जिनके वंशानुगत दिक्कत है, तो अब हम देखो भाई खून ऊन तो बदल के जाना है दुनिया। हम तो यही कहते हैं जिनमें है सो उनकी फैक्ट्री। अच्छा, कौन कौन है कृष्ण आंदोलन में बताओ? जन्मभूमि आंदोलन, मथुरा की इस जन्मभूमि आंदोलन, कौन कौन साथ, कब से है? अच्छा, कोई अगर मुंह चलाएगा तो जवाब कौन देगा? ठटरी कौन मारेगा? विरोध करेगा तो ठटरी कौन मारेगा? संतों का विरोध करेगा तो ठटरी कौन मारेगा? और जो बार बार नीचा दिखाते हैं उनकी ठटरी कौन मारेगा? झूठी के सच्ची, पड़ोसियां देख के अपन हां देख के बालाजी हां देख के। अच्छा, एक एक व्यक्ति कौन कौन जोड़ेगा इस अभियान में? हम तो भैया जी से कहेंगे कल क्यों, आज से ही आप अभियान शुरू कर दो। कल मथुरा जाने हो जो भोपाल के पागल तो आपके संगे हैं। हमें उन पे इतना भरोसा है जितना हमें अपने आप पे है। और सच बताएं, भोपाल को हम बहुत मानते हैं। अतन को तलवा भर नहीं घूम पाया तो कभी तालाब घूमेंगे। हम भोपाल को बहुत मानते हैं, भोपाल हमारा ही नगर है। और बहुत जल्दी जिस प्रकार राम जन्मभूमि बन गई सो कृष्ण बननी चाहिए। लेकिन काम सो सिस्टम से हो रहा। पहले आए राम जी फिर घनश्याम। अब पहले उन्हें बैठ जान दो, फिर ये भी बैठने हैं। आपके मुंह से भैया निकल गओ और जो काम आप ही हम बालाजी ने और ठाकुर जी ने पकड़ा दो। अब जो मानो भोपाल से हनुमान जी की पूंछ से धुआं शुरू होगा। मैं महाराज जी को प्रणाम करता हूं। अमृत की वर्षा यहाँ हुई और आज इसलिए धुआंधार पानी भी ऊपर से बरस गया। बोलने का औचित्य नहीं है। अभी तो केवल इतने ही कहता हूं, आपने वेब सीरीज की बात कही है, उसमें यथासंभव प्रयास किया जाएगा कि इस बुराई से आने वाली पीढ़ियां बचें। हमारी मध्य प्रदेश को धीरे धीरे नशा मुक्त करने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं और इसलिए इस बार दारू की दुकान के साथ जितने भी दारू पीने के आते थे सारे बंद कर दिए गए हैं। अब वहां कोई बैठ कर पी नहीं सकता और आएगा कोई तो घर पे ही आना पड़ेगा। घर मम्मी पापा भी है, बेटा बेटी भी है और बहनों से मैंने कह दिया लठ तैयार रखना। आपने इतनी सुंदर भागवत कथा कही है, आजकल मैं भी लाडली बहना कथा कह रहा हूं और कोई सुना के मैं रतलाम से आ रहा हूं। आपका मध्य प्रदेश की धरती पर मैं एक बार हृदय से स्वागत करता हूं, केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए आप काम कर रहे हैं। तो एक बार महाराज जी का दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजा के स्वागत कीजिए और अभिनंदन कीजिए और मेरे साथ बोलिए धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का, गौ माता की, राधे कृष्ण भगवान की, हर हर महादेव। अब ये राजा भोज की नगरी है, उनकी प्रतिमा भी लगी है और इस्लाम नगर का नाम बदल के जगदीशपुर हो गया है। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया। कहा कि विधानसभा चुनाव में फेस ऑफ कांग्रेस सीएम भूपेश बघेल ही रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल के चेहरे पर ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। सीएम भूपेश बघेल ही चुनाव को लीड करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास इस वक्त अभी कोई चेहरा नहीं है, जिस पर रमन सिंह ने कहा कि यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है। तो आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि हमारे जो फेस रहेंगे, आज मुख्यमंत्री जी हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारे चुनाव के फेस मुख्यमंत्री के वही रहेंगे। कोई कारण नहीं दिख रहा है कि वो नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री हैं तो लीड करेंगे चुनाव में।
और लोग ये देखेंगे कि अब भाजपा है, आम आदमी पार्टी है, एनसीपी है, जोगी कांग्रेस है, अन्य दल हैं, कांग्रेस है, इसमें बेस्ट कौन है? ये तो तय हो गया कि ये दलों के ये लोग रहेंगे। इस बार बीजेपी का चेहरा नहीं दिख रहा, शायद उन लोग किसी को रखें, तो फिलहाल चेहरा नहीं दिख रहा। पहले कांग्रेस के लिए कहा जा रहा था कि ये रमन सिंह जी हैं, स्थापित चेहरे हैं, कांग्रेस के पास कोई भी नहीं है, ये कैसे करेंगे? लेकिन मतदाताओं ने मौका दिया, कांग्रेस को बहुत बड़ा बहुमत दिया, बहुत विश्वास किया, सब वर्गों ने मिलकर किया, तभी ऐसा परिणाम आ सकता था, नहीं तो असंभव है। अब बात उल्टी है कि कांग्रेस के पास एक चेहरा है, विपक्ष के पास चेहरा नहीं दिख रहा। अब उनका क्या होता है समझ के बाहर है। पहले 2.5 साल की बात होती है, अब मुझे लगता है कि इन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि अब उनकी बारी नहीं आने। तो चलिए इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। हमारी सहयोगी ममता लांजीवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, कांग्रेस पहले से ही कहती आई है कि सीएम का चेहरा विधानसभा चुनाव में सीएम भूपेश बघेल ही होंगे और टीएस सिंहदेव ने भी उस बात को दोहराया। देखिए, लगातार इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी और छत्तीसगढ़ की सियासत में ये चर्चा बहुत आम होती थी कि 2.5 साल वाले फॉर्मूले को लेकर, और ये बातें भी लगातार रही और इसको लेकर देखा कि विधायकों की दौड़ जो है वो दिल्ली तक भी हुई, केंद्रीय नेतृत्व तक भी हुई। लेकिन अब इसको लेकर स्पष्ट हो चुका है और कुछ टीएस सिंहदेव जो है उन्होंने जो बयान दिया है कि स्पष्ट इस बात को लेकर कि आने वाले विधानसभा चुनाव में चेहरा कौन होगा। तो टीएस सिंहदेव जो स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने खुद ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है वही जो है वो फेस ऑफ द कांग्रेस होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ा बयान है और ये तमाम अटकलों पर विराम लगाने वाला बयान है, तमाम चर्चाओं पर विराम लगाने वाला बयान है, क्योंकि जिसको लेकर हमेशा से ही इस बात को लेकर अगर हम बात करें तो हर कुछ दिन बाद इस तरह की चर्चाएं जो है वो कुछ लोग करने लग जाते थे। बीजेपी को भी एक मौका मिल जाता था राजनीति करने को लेकर और बीजेपी भी इसको लेकर जो है कई बार कांग्रेस पार्टी की चुटकी भी लेती थी। हालांकि इसी पर डॉक्टर रमन सिंह से पूछा तो उन्होंने ये कहा कि ये जो है उनकी पार्टी का मामला है और अब जो है वो टीएस सिंहदेव उनको भरोसा हो गया है कि उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर हम बात करें तो टीएस सिंहदेव जो है उनका बयान एग्जैक्टली क्या है, तो उन्होंने ये कहा कि छत्तीसगढ़ में जो आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो फेस ऑफ द कांग्रेस जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे और उन्होंने कहा कि ये कहना है, उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही लीड करेंगे और मतदाता ये देखेंगे कि कांग्रेस, बीजेपी, आप, जोगी कांग्रेस और एनसीपी जैसे अन्य जो दल है उनमें बेस्ट कौन है। एक बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि बीजेपी में अब कोई चेहरा नहीं है, जबकि पहले ऐसा कहा जाता था कि रमन सिंह बीजेपी के लिए स्थानीय चेहरा है और स्थापित चेहरा है और कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है। लेकिन मतदाताओं ने कांग्रेस पर भरोसा किया और वे बड़े बहुमत के साथ जो है कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई गई। अब जो है उल्टा हो गया, कांग्रेस पास एक चेहरा है और विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। तो क्या चुनाव से पहले जो है अगर हम बात करें तो चुनाव खासतौर पर अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव महज 6 महीने बचे हुए हैं और जाहिर तौर पर किसी भी तरह की कोई अफवाह, कोई चर्चा या अटकलें कई बार होता है कि पार्टी को थोड़ा नुकसान पहुंचाती है। ऐसे समय में जब टीएस सिंहदेव का यह बयान आया है, थोड़े दिन पहले वो सोनिया गांधी से मिलने भी गए थे। हालांकि उन्होंने इसको लेकर कहा कि सौजन्य मुलाकात थी और चूंकि उनकी तबियत खराब थी तो हालचाल पूछने के लिए वो गए हुए थे और जाहिर तौर पर उसके बाद आने के बाद में एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये जो जवाब दिया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही जो है कांग्रेस का फेस ऑफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही फेस ऑफ द कांग्रेस होंगे। जाहिर तौर पर एक बड़ा बयान है और तमाम तरह की अटकलों पे विराम लगाने वाला बयान है और कहीं ना कहीं एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो इस मसले पर एक सियासत करती थी वो सियासत छीनने वाला बयान भी है। जी, आपका ममता जोड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां लाइटर फटने से थाने में आग लगी है। थाने के कमरे में आग लगी है। कंपू थाने के विवेचक के कमरे में आग लगी है। थाने के अंदर रखे दस्तावेजों में आग लग गई। थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने आग को बुझाया। तो कंपू थाने के विवेचक के कमरे में आग लगी। लाइटर के फट जाने से आग लगी थी। विवेचक के कमरे में थाने के अंदर रखे दस्तावेजों में आग लग गई। थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने आग पर काबू पाया, आग को बुझाया।
दमोह से खबर जहां देर शाम अचानक मौसम बदल गया, बिजली गिरने से पेड़ में आग लग गई। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर पेड़ में आग लगी थी। आग की लपटों के चलते मार्ग बंद हो गया और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पूरा पेड़ जलकर खाक हो गया। देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं पेड़ में आग लगने की। इस पेड़ पर बिजली गिरी थी, अचानक से मौसम में बदलाव हुआ और पेड़ पर बिजली गिरी, पेड़ धू धू कर जल गया। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर एक पेड़ पर बिजली गिर जाने से पेड़ जल गया है, जलकर राख हो गया है। आग की लपटों की वजह से वहां पर आवाजाही बंद हो गई और वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी सड़क पर। और इसलिए कहा जाता है कि जब भी मौसम खराब हो तो पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा है जो बिजली होती है, आकाशीय बिजली होती है, वो पेड़ पर ही गिरती है। वैसे ही कुछ देखने को मिला दमोह में। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर बिजली एक पेड़ पर जा गिरी और पेड़ जलकर खाक हो गया है। श्योपुर से बड़ी खबर जहां गेहूं के खेत में आग लगी है। बोहेड़ा और बिलवाड़ा गांव के खेतों में आग लगी। तेज हवा चलने से आग भड़क गई। आग बुझाने में सभी किसान जुटे। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। करीब 100 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। तो काफी नुकसान किसानों का यहां पर हो गया है श्योपुर में, जहां गेहूं के खेत में आग लग गई। बोहेड़ा और बिलवाड़ा गांव के खेतों में आग लग गई। वहीं ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग ने 22 नर्सिंग होम के पंजीयन निरस्त किए हैं। 31 मार्च तक पंजीयन रिन्यूअल न कराने वाले नर्सिंग होम पर गाज गिरी है। 18 नर्सिंग होम ने पंजीयन रिन्यूअल नहीं कराया था। 4 नर्सिंग होम की फायर सेफ्टी और पॉल्यूशन बोर्ड की एनओसी नहीं दी थी। सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा ने कार्रवाई की। खबर दमोह से जहां एक दिव्यांग की पिटाई का वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एक युवक जमीन पर बैठा है जो हाथ में बैसाखी लिए हुए है और शराब के नशे में है। एक महिला हाथ में चप्पल लिए गाली देते हुए उस दिव्यांग की पिटाई कर रही होती है। दरअसल ये वीडियो दमोह के प्राइवेट बस स्टैंड जाने वाले मार्ग का। यहीं एक शराब की दुकान भी। दिव्यांग युवक महिला से अभद्रता कर रहा था, जिस पर महिला ने चप्पल से उसकी पिटाई कर दी। बेमेतरा जिले के साजा थाना क्षेत्र के बिरनपुर गांव में आज 2 समुदायों के बीच संघर्ष हो गया। बच्चों के आपसी विवाद में बड़ों के शामिल होने से संघर्ष का रूप बड़ा हो गया और हमले में एक 23 वर्षीय युवक ईश्वर साहू की मौत हो गई। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने अब मामले को कंट्रोल में कर लिया है। दुर्ग जिले के आईजी सहित आसपास के पुलिस बलों को गांव में बुलाया गया क्योंकि हालात बिगड़ चुके थे। साथ ही धारा 144 भी लगा दी है और लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। गांव में लगातार पुलिस गश्त भी कर रही है। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।